हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर मेरे भाई आप देख ही सकते हो 20 दिन बच चुके हैं और 20 दिन यहाँ पर लेफ्ट है मेरे भैया। तो 20 दिन में हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं ये इस सीरीज से पता चलेगा। ठीक है, ये सीरीज अगर आपने देख ली तो ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये बिल्कुल पॉसिबल है, कोई समस्या नहीं आने वाली है। 6 नंबर पर यहाँ पर आ चुके हैं, 20 दिन बचे हैं मेरे भाई अपने पास। ठीक है, 6 नंबर पर आ चुके हैं, 20 दिन बचे हैं, तो उस हिसाब से देख लेना और पढ़ाई में थोड़ी स्पीड बढ़ा देना। ठीक है, रीजनिंग का तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके की जो हजार हजार क्वेश्चन की सीरीज है वो जरूर देखना मेरे भाई, वो जरूर देखकर चले आना। हो जाएगा काम तुम्हारा। और मैथ्स जो बचा है वो राठौर सर से हमारे पढ़ लेना। ठीक है, काम आपका बन जाएगा, परीक्षा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, देखिए भाई क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आए थे। ग्रेजुएट लेवल के जो क्वेश्चन आए थे वो लेकर आया हूँ मेरे भाई यहाँ पर। तो आप इससे ये अनुमान लगा पाएंगे कि अंडर ग्रेजुएट में क्या पूछ सकता है। ठीक है, या तो फिर ऐसे कैसे ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे रिलेटेड, इससे रिलेवेंट क्वेश्चन ही पूछेगा, इससे अलावा कुछ क्या पूछ सकता है बताओ। इसलिए हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति है भैया, बोल रहा है जो सोमवार से शुरू होकर सप्ताह के रविवार को समाप्त होता है। ठीक है भैया, चलो इसने बोला है सोमवार, मंगलवार, बुधवार। देखो इसमें समय की समस्या नहीं है, समय की समस्या एसएससी में है, समय की समस्या एनटीपीसी में है ना। अरे एनटीपीसी क्या भाई, एसएससी में है और बैंक में है। ठीक है, हाँ, गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार। ठीक, और रविवार पर खत्म हो गया हमारा सप्ताह। अब क्या बोल रहा है ये कि एक्स की परीक्षा सप्ताह के तीसरे दिन, पहला दूसरा तीसरा, ये एक्स तो यहाँ फिक्स हो गया भाई। बोल रहा है एक्स और टी के बीच केवल 3 लोग हैं, 3 ऊपर तो आएंगे नहीं, 3 यहीं पर आएंगे, एक्स और टी। ठीक, अब क्या बोल रहा है ये कि जेड की परीक्षा वी के तुरंत बाद, जेड की परीक्षा वी के तुरंत बाद, और वाई की परीक्षा जेड के तुरंत बाद, वाई की परीक्षा जेड के तुरंत बाद। ये तीनों हमारे एक लाइन से आएंगे। क्या आएंगे मेरे भाई, तीनों एक लाइन से, तो यहाँ तो आ नहीं सकते, आएंगे कहाँ पर, यहाँ पर। इसके अलावा कई जगह है क्या इनकी, बिल्कुल भी नहीं है। अब डब्ल्यू की परीक्षा सोमवार को नहीं है मेरे भाई, तो डब्ल्यू की परीक्षा मंगलवार को करवा देते हैं। अब गुरुवार को किसकी परीक्षा है मेरे भाई, तो वी की परीक्षा है, जो बच गया वो यहाँ पर आ जाएगा। गुरुवार को पूछा है हमसे, तो वी की परीक्षा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करके यहाँ पर निकल जाएंगे। ठीक है, कितना आसान था भाई, बहुत ही सिंपल था, पजल है, बहुत सिंपल पजल थी। ठीक है, और ऐसी ही आती है। अब ग्रेजुएट लेवल में ऐसी आई होगी तो सोच लो अपने पेपर में क्या आएगा, समझ सकते हो आप खुद ही। ठीक है, यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास सीरीज दे रखी है, अब सीरीज को सॉल्व करना है अपने को। वी से इसने आर, वी हम दो, हमारे दो, आर 18 और एन 14, जे 10। क्या समझ में आ रहा, -4। क्या -4 यहाँ पर भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है मेरे भाई, -4 मतलब सभी में -4। तो यहीं से अपन काम कर लेते हैं, 17 और x 24, यहाँ से 4 करेंगे तो 6 फिक्स 6, और यहाँ से -4 करेंगे तो 13, मेरा 13। ठीक है, 24 में से 4 करेंगे तो 20, T20, FMT। नेक्स्ट क्या आने वाला है भाई, FMT, ऑप्शन नंबर डी। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो मेरे भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो भी अल्फाबेट संबंधित क्वेश्चन जितने भी आएंगे उसके लिए हमको कोड याद होना चाहिए, उनके इनवर्स याद होना चाहिए, तो ये सवाल बहुत ही आसानी से हमको बन जाएंगे। ठीक है, दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं आनी है, इस बात का तो आप ध्यान रख लेना। ठीक मेरा भाई, अब ये सीरीज है नंबर, न्यूमेरिकल सीरीज है। न्यूमेरिकल सीरीज में पता चल रहा है साफ हमको कि -2 हो रहा है, और यहाँ पर अगर देखें हम तो क्या -4, यहाँ देखें तो -6, यहाँ देखें तो -8, बिल्कुल -8 ही हो रहा होगा, और हो भी रहा है। अब -10 करेंगे तो 772, 772। ठीक, यही आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, 772, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
समझ गए बात को? बस इतने ही सिंपल क्वेश्चंस बनने वाले हैं, इतने ही सिंपल। यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर हम एक ही वर्ड लेंगे सिर्फ, इसमें स्टार्टिंग का ये वर्ड ले लेते x24 और इसका 1 ले लेते और इसका ले लेते 18 और उसका स्टार्टिंग का ले लेते u21। ठीक है, क्या समझ में आ रहा मेरे भाई? यहां पर इसने 24 को 1 लिखा है, इसका मतलब +3 करा है, बिल्कुल। यहाँ पर 18 को 21 लिखा है इसने, इसमें भी +3 करा है। ठीक है, तो ये पैटर्न फॉलो हो सकता है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला देखें क्या अपन, Q से N 17, N 14, बिल्कुल। B से D इसने करा है, B से D करा है। चलो अपन एक काम करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए Q 17 और B 2, इसने 14 लिखा है और इसको लिखा है 4। इसका मतलब यहाँ पर भी प्लस, इधर -3 करा है इसने, इधर क्या करा है -3 और इधर +2। क्या सेम पैटर्न उधर भी फॉलो कर रहा है ये? तो इसमें +3 करेंगे, अगर मान लो R में 18 में +3 U21, ठीक है। इसमें -3 अगर करेंगे तो W23 में से T20, ठीक है। और इसमें अगर हम +2 करेंगे तो Z आने वाला। UTZ दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट हो चुका है मेरा भाई, ऑप्शन नंबर ए। क्यों कि यहाँ पर पहला रख दो और देख लो क्या हो रहा है, तो दूसरे में ऑटोमेटिक यहाँ पर जोड़ दोगे तो ये चीज़ें आ जाएगी निकल कर, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल मेरे भाई 100% देखने को मिलेगा आप। यहाँ पर देखेंगे हम, क्या देखेंगे, शर्त दे रखी है, कोड दे रखे हैं, संख्या प्रतीक दे रखी है, ठीक है। संख्या प्रतीक दे रखे हैं और कूट दे रखा है उसका। अब यदि पहला तत्व प्रतीक है क्या? नहीं, हटा दो। यदि पहला तत्व एक सम संख्या है, बिल्कुल सम संख्या, और अंतिम तत्व विषम संख्या, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ पर अंतिम तत्व विषम संख्या है, बिल्कुल बिल्कुल है। तो क्या विषम संख्या है तो क्या है? ठीक है, विषम संख्या है तो पहले और अंतिम तत्वों को के रूप में लिखना। अच्छा, समझ गया मैं, तत्वों को ओ के रूप में लिखना है। क्या बोल रहा है? ओ के रूप में लिखना है, इसको ध्यान रख लेना, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर कॉपीराइट का था, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दूसरा अंक और तीसरा एक तत्व पूर्ण वर्ग है, दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये दोनों को तो छोड़ ही दो अपन। हेज @7, हेज और 7 कहाँ है? 7L। PML कहाँ पर है भाई? भाई यार कोड में बहुत मिस्टेक आ रही है यार, PML कैसे नहीं हो रहा है? @ का यहाँ पर Z है, @ का यहाँ पर Z है, सॉरी, PZL यहाँ पर भी PZL है, PZL ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। PZL भाई, मिस्टेक हमसे ये हो गई थी कि @ का जो लिखा है हमने वो Z है, ये @ का Z है, ठीक। @ का क्या है भाई? Z है। तो लास्ट वाले तो 0 मैंने बोल ही दिया था यहाँ पर कि O से बनाना है, तो ये O से सिर्फ ये C वाला बन रहा है। आ गई बात समझ में? अब ये देखिए, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके तुरंत बाद लिखना है। मतलब जो स्वर है A E I O U, है ना, तो इसके बाद वाला लिखना है, मतलब B E F I J O P U V। समझ में आ गई बात? ये बाद वाला लिखना है, ये बाद वाले हैं, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है ये कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी में तुरंत पहले वाले अक्षर। अब व्यंजन रहेगा तो उसको तुरंत पहले वाले अक्षर से लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुरंत पहले आने वाले अक्षर को। इस प्रकार बनने वाले कितने अक्षर समूहों में कोई स्वर नहीं दिखाई देगा? बहुत बढ़िया, कोई स्वर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो व्यंजन अगर ये दिखाई दे रहा, मान लो कि ये व्यंजन है, जितने भी व्यंजन है उसके पहले वाले की बात कर रहा है ना ये, तो ये व्यंजन अगर दिखाई दे हमको तो यूँ समझ लो कि स्वर में कन्वर्ट होंगे।
इस प्रकार बनने वाले अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं दिखाई देगा। तो स्वर कहाँ कहाँ नहीं दिखाई देगा ये देख लेते हैं अपन। अगर मान लो कि डी नहीं है, आई है तो वो बदला जाएगा जे से, और ई है तो ई भी बदला जाएगा एफ से, मतलब यहाँ पर नहीं दिखेगा स्वर हमको। ठीक है, अब स्वर कहाँ कहाँ दिखेगा, जहां पर बी एफ जे पी वी दिख जाए, बी एफ जे पी वी है ना, तो इसमें भी नहीं दिखेगा, बी ही दिखाई दे रहा मतलब इसमें दिखेगा, और ए एस में नहीं दिखेगा, एस के नहीं दिखेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक में दिखेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक, सिर्फ एक ऐसा है जिसके अंदर स्वर दिखाई देगा। अब समूह में कोई स्वर नहीं दिखाई देगा। अच्छा, कितने समूह हैं, चलो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है मेरे भाई। इस प्रकार बनने वाले अक्षर समूहों में कोई स्वर नहीं दिखाई देगा, तो एक में दिखाई दे रहा है, बाकी तीन में नहीं दिखाई दे रहा भाई। क्या नहीं दिखाई दे रहा, तीन में। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, अगर सही साट नहीं पढ़ा तो आंसर गलत भी हो सकता है। जैसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तीन। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कितने में नहीं दिखाई दे रहा है, तो दिखाई तो एक में दे रहा है, बाकी में तो नहीं दिखाई दे रहा ना। ठीक है, अब इधर देखिए, अब ये प्रश्न है भाई, दायां बायां आपको पता ही है, सीधे हाथ पे दायां उल्टे हाथ पे बायां। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक, ठीक है, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम 6 होगा। ठीक है, ये इतने सिंपल क्वेश्चन मेरे भाई, ये क्वेश्चन बन रहे हैं परीक्षा में। क्या ये इस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे, बताओ ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या? अंडर ग्रेजुएट में तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, और इससे हल्के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, इतने हार्ड नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है ना, ए बी सी डी जी एच आई है ना, तीन तीन 6 और एक 7, वृत्ताकार 7 बंदे हैं भैया। कितने, 2 डायग्राम बना ले क्या हमारी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, अब ए के दाईं ओर गिनने पर ए और एच के बीच 2 व्यक्ति, ए के दाईं ओर गिनने पर ए और एच के बीच 2 व्यक्ति, ए के दाईं ओर गिनने पर ए और एच के बीच 2 व्यक्ति, एच और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति, एच और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति, एच और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति। अच्छा, एच और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति, एच और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ए और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति, ए और बी के बीच 1 2 3, इधर से नहीं आएगा, इधर से आएगा 3, ए और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति। सी आई के ठीक बाईं ओर बैठा भाई, सी जो है आई के ठीक बाईं ओर बैठा है, सी जो है आई के ठीक बाईं ओर बैठा है, बिल्कुल बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। जी के बाईं ओर गिनने, बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन, तो जी यहाँ पर आने वाला है, जी यहाँ पर आने वाला है। एक ही डायग्राम का रिक्वायरमेंट था, हमने 2 बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जी के बाईं ओर गिनना है, तो तीसरे स्थान पर 1 2 3 ये आई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक, ये अंदर की साइड देख रहा है तो दायां इधर की साइड होगा, और बायां हमसे पूछा है तीसरा 1 2 3 ये आई है ना, ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट है, आई है। ठीक है, ये इस प्रकार के पजल सेटिंग देखने को मिलेंगे जो चुटकियों में हो जाएंगे। एक ही सिंगल रिक्वायरमेंट थी और हर कोई कर लेगा अगर थोड़ी बहुत भी पजल आती है तो। ठीक है, 2 4 2 6 और एक 7 व्यक्ति, प्रत्येक परीक्षा सप्ताह अलग अलग दिन होते हैं, जो सोमवार से शुरू होता है, मंगलवार रविवार समाप्त होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इधर देखो, क्वेश्चन वही के वही है, अभी जो पिछली बार करा ऐसा ही है, सेम। सोमवार, मंगलवार है ना, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार। ठीक है, ये क्लियर है। अब क्या बोल रहा है ये कि जो सोमवार शुरू होता है रविवार को, पी की परीक्षा गुरुवार को होती है। भैया क्लियर बोल रहा है, पी की परीक्षा गुरुवार को होती है, एक ही बार में बन जाएगा मेरे हिसाब से। तो यू की परीक्षा आर के बाद के दिनों में एक पर होती है। चलो ठीक है, आर के बाद होती है यू की परीक्षा, ये क्लियर इसने बोला है, लेकिन अभी हम बिठा नहीं सकते। और टी से पहले के दिनों में होती है। ठीक है, टी से पहले के दिनों में होती है, ये लो, मतलब जो यू है बीच में आएगा टी और आर और टी के बीच में। ठीक है, और कहीं पर भी आ सकता है। वी की परीक्षा एस के बाद, वी की परीक्षा जो है एस के बाद
लेकिन क्यू के पहले। ये एक लाइन दे दी हमको, ठीक है। अब एस की परीक्षा पी के बाद के दिनों में होती है। एस की परीक्षा पी के दिनों के बाद, एस की परीक्षा पी के दिनों के बाद, चलो ठीक है। तो अब एस की इधर सुनो, एस की परीक्षा पी के दिन बाद होगी, तो यहाँ पर क्लियर तीन ही जगह बची है, एस वी क्यू, ठीक। अब बचे कौन भाई साहब, ये। तो ये बचे हैं, तो ये कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। क्या बोलते हो, है मजेदार क्वेश्चन था, कुछ नहीं। वी से पहले कितने व्यक्ति, 1 2 3 4 5 व्यक्ति। कितने व्यक्ति मेरे भाई, 5 व्यक्ति। वैसे ही फोकट में ही घबरा रहे थे भाई। पी के बाद बोल दिया ना इसने, एस की परीक्षा पी के बाद, तो भाई एस की परीक्षा अगर पी के बाद, तो ये दोनों तो इसके नीचे आएंगे ना, तो बची जगह इतनी है, तो अब हम क्या करेंगे। हाँ बहुत ही सिंपल, लेकिन शुरू में माहौल बना दिया था इसने, पता नहीं क्या होने वाला है, ठीक है। ये माहौल बना दे या कुछ भी कर दे, लेकिन हमको तो बिल्कुल लगना है। यदि संख्या ये है, प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ना है, विषम संख्या में से 1 घटाना, इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार दिखाई देंगे। चलो ठीक है। सम में 2 जोड़ना है, विषम से 1 घटाना है। चलो सम में 2 जोड़ना है, विषम से 1 घटाना है, विषम से 1 घटाना है, सम में 2 जोड़ना है, विषम से 1 घटाना है, विषम से 1 घटाना है, सम में 2 जोड़ना है। रिपीट, कितने अंक 1 से अधिक बार देखे, सिर्फ 2 अंक, सिर्फ 2 अंक, क्योंकि 8 और यह 4, सिर्फ कितने अंक दिखाई दे रहे, रिपीट 2 अंक, ठीक है। बता भी सकते हैं हम कौन कौन सा अंक रिपीट दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब यहाँ पर दे रखा है, जो बोल रहा है वो करना है। पी को क्या बोला इसने मेरे भाई ने, प्लस, तो प्लस लगा दो। आर को क्या बोला इसने, भाग, तो भाग लगा दो। क्यू को क्या बोला इसने, गुणा लगा दो। एस को क्या बोला इसने, माइनस, तो माइनस लगा दो, एस -4, ठीक है भाई। अब ये अंस्वर लेकर आना है, ठीक है। तो 45 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 2 -4, और इधर +1 है, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 45 में 4 गए, 41 और 1 42। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो मेरे भाई, इस पर आप क्या बोलते हो, बताओ। आया कि नहीं मजा, मजा आ जाना चाहिए भाई। 45 में से 4 जाएंगे तो 41, और 41 + 1 42, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन भी सिंपल आएगी। गणित का तो मुझे नहीं पता, राठौर साहब ही बता पाएंगे कि कैलकुलेशन किस प्रकार की आ रही है ना। इसमें तो सिंपल ही आती है, कैलकुलेशन के नाम पे कुछ नहीं है। इधर देखो क्या समझ में आ रहा है आपको, इसमें 2 जोड़ रहा है, इसमें 2 का गुणा कर रहा है, फिर इसमें 2 जोड़ रहा है, इसमें 2 जोड़ रहा है, 2 का गुणा कर रहा है, और इसमें फिर 2 जोड़ रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। हम भी ये काम करते बीच वाले से देखते, गुणा बीच वाले से देखते। 6 दूनी 12, 30 दूनी 60, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, लो 3। अब +2 लास्ट वाला देख लेते, +2 नहीं कर रहा है, +2 नहीं कर रहा है, +2 सिर्फ 1 में कर रहा है, ये लो। बहुत बढ़िया, देखा। लास्ट वाले से देखते तो और ज़्यादा मज़ा आता, और ज़्यादा मज़ा आता कि नहीं आता। लास्ट वाले से देख लेते डायरेक्ट हम, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता हमको, एक ही बार में ख़त्म कर देते। लेकिन हम बीच से गए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे चलना शुरू करता है भैया दक्षिण की तरफ, आपको बता ही चुका हूँ मैं, दक्षिण की तरफ 11 गया, फिर वहाँ बाएं मुड़ता है, मतलब दाएं मुड़ता है, 3 चला, ठीक है। और बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ता है, मतलब ऊपर की साइड 4 किलोमीटर जाता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता मतलब 12, बायां 12, ठीक है। और वह अंतिम दाएं मुड़ता है, ऊपर की साइड जाता है और 7 चलता है, 7 चलता है, ठीक है भाई। मतलब इसी पॉइंट पे आ गया भाई साहब, और पी पर रुक जाता है। ये ए है, ये पी है, ठीक है। अब ए पर फिर से पहुंचने के लिए भाई किधर की साइड जाना है, पूर्व की तरफ जाना है भाई साहब को। और कितना जाना है, पूर्व की तरफ जाना है, और 12 में से 3 जाएंगे तो 9 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 9 किलोमीटर पूर्व की तरफ, 9 किलोमीटर पूर्व की तरफ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बेस्ट, बेस्ट ये
कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलो, सभी कार बस है सभी कार बस, सभी बस ट्रक है, सभी बस ट्रक है, कुछ बस जहाज है भाई, यहाँ पर कुछ बस जो है वो शिप है, ठीक है। अब कुछ जहाज कार है क्या भाई, कुछ जहाज कार है क्या, मैं नहीं बोल सकता। सभी ट्रक कार है क्या, सभी ट्रक जितने भी ट्रक है वो कार है क्या, नहीं, नहीं मेरे भाई। तो यहाँ पर ना तो एक और ना ही दो। हाँ, अगर ये इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज कर देता, निष्कर्ष को चेंज कर देता कि सभी कार ट्रक है, सभी कार ट्रक है, तो हाँ बिल्कुल हम 100% बोल सकते थे कि राइट है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी हम नहीं बता पाएंगे कि भाई कुछ कार सब ट्रक कार है, ठीक है। अब ये देखिए वापस से वही क्वेश्चन है। अब हमने क्या बोला था कि B2 P16 J10, ठीक है। क्या करा इसने, 6 12 और 14 +4 -4 +4, इसमें +4 करेंगे अगर तो 24 T20 मतलब x दिखाई दे रहा है क्या, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद x में -4 करेंगे तो x में -4 करेंगे तो फिर T20 आ जाएगा। b में 4 जोड़ेंगे अगर तो 6 फिक्स 6, तो XTF दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर एकदम करेक्ट बैठ गया मेरे भाई। जो संक्रिया यहाँ पर हो रही है वो संक्रिया यहाँ पर भी होनी चाहिए। हमने बिल्कुल देख लिया मेरे भाई, इसमें भी हमने +4 करा है, इसमें -4, फिर इसमें +4, तो ये चीज निकल कर आ गए, वो वहां पर फिक्स हो रही है, ठीक। अब इधर देखिए, एक विशेष कूट भाषा में भैया ये क्वेश्चन तो आपको जरूर 100% देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा और आपको करके भी जाना है। अब करना कैसे, इधर देखो m + n है तो m n को ध्यान रखना है, प्लस को अलग से ध्यान रखना है। प्लस कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ आओ m n की माता है, ये रिपीट करना बस वर्ड अपने को, m n की माता है, m जो है n की माता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, n माइनस हो, माइनस कहाँ है, n o का भाई है, n जो है o का भाई है। भाई ये चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दोगे ना आप, ओ पी, सिर्फ ओ और पी को पढ़ना, ओ पी का पिता है, ओ जो है पी का पिता है, ठीक है। अब पी क्यू की पत्नी है, पी जो है अच्छा पी क्यू की पत्नी, सॉरी, पी जो है क्यू की पत्नी है, ये ओ को समझ गया था मैं, ठीक है। एम क्यू से किस प्रकार संबंध है, एम का संबंध बताना है क्यू से, तो एम का संबंध क्या है मेरे भाई, क्यू से, लड़का लड़के की लड़की, एम का संबंध अगर बोले हम तो पत्नी के पिता की माता, 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 इसकी पत्नी के पिता की माता, ठीक है, इसकी पत्नी के पिता की माता। आ गई बात समझ में। अब देखो भाई वापिस यही क्वेश्चन है हमारे सामने, सीरीज वाला क्वेश्चन है, और सीरीज वाला क्वेश्चन तो भर भर के देखने को मिलेंगे आपको, 4-5 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, अल्फाबेटिकल मिल जाएंगे। F फिक्स 6 G7, 7 मतलब FGHI CDEF, वाह वेरी गुड, मतलब IHIJEFG और DE, ये लो JGE, ऑप्शन नंबर डी। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट अगर बढ़े हम तो ये क्वेश्चन देखिए भैया, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, तो 502, भाग का अर्थ क्या लिखा है, +78, प्लस का अर्थ माइनस लिखा है भाई साहब ने, और माइनस का अर्थ इसने लिखा है गुणा 258, गुणा का अर्थ इसने भाग लिखा है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या किया जाएगा भाई, भाग किया जाएगा, 2, अच्छा 2 से 2 काट ही देते हैं, हटाओ, 2 से 2 काट देते हैं, 258 बच जाएगा, ठीक है। 2 से 2 काट देते हैं, 258 बच जाएगा, ये 2 से 2 काट गए, 258 बच गया। अब माइनस का 258 और ये दोनों प्लस में, ठीक है, तो
इन दोनों को जोड़े अगर हम तो 0, 7 और 1 8 और 580 हो जाएंगे। ठीक है, 580 में से 258 घटाना हमको। 2 2 3 322 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कैसा लगा मेरे भाई क्वेश्चन? बेस्ट क्वेश्चन था जो बोला वो, और कैलकुलेशन, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इधर देखिए, इसका कोड ये है, उसका कोड ये है, और पूछा गया है वी का कोड। वी कहाँ है? वी यहाँ पर भी है, वी वहाँ पर भी है, तो इसमें इसका मतलब 4 6, हाँ 6 दिख रहा है मेरे भाई, और इसके अलावा 2 नहीं, 8 नहीं, मतलब इसका कोड जो है वो 2 है। आगे बढ़े, सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन आया था मेरे भाई ग्रेजुएट लेवल में। अब ये नहीं कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे? लास्ट वाले से देखेंगे। लोयन 7, 12 और 7, 5, 5 का गैप दिख रहा है। वाई टी 5 का गैप दिख रहा है। के पी 11, अच्छा इधर माइनस हो रहा है लेकिन इधर प्लस हो रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर पी 11, 7 का गैप, 5 का गैप दिख रहा है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि माइनस हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, बाकी सब दूर माइनस हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और लास्ट वाले से ही चेक करना है, बहुत ही जल्द आप पकड़ पाएंगे। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के तुरंत बाद स्वर को, वही बात हो रही है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, बी एफ जे पी वी, है ना? तुरंत बाद अक्षर बदल दिया जाता है, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी में तुरंत पहले आने वाले अक्षर से बदल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार बनने वाले कितने अक्षर समूहों में कोई स्वर नहीं दिखाई देगा? भाई क्वेश्चन तो वही के वही है, सेम सेम एज इट इज। अब ये बोल रहा है कितने में नहीं दिखाई देगा, तो कितने में नहीं दिखाई देगा? पहले में नहीं दिखाई देगा, दूसरे में दिखाई देगा, ठीक है, तीसरे में एस नहीं दिखाई देगा, चौथे में दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। मतलब 3 ऐसे अक्षर समूह है जिसमें नहीं दिखाई देगा। तो एक जैसे पैटर्न हो तो क्या है, उठा उठा के रख दिए क्वेश्चन उसने मेरे भाई। पहले भी यही पूछा था, अभी भी यही पूछा है। ठीक है, अब यहाँ देखो देखो यही क्वेश्चन आ गया, सोमवार से होकर मंगलवार। अरे मेरे भाई क्या कर रहा है, 3 पूछ लिए इसने एक ही शिफ्ट में, 3 ऐसे कैसे पूछ लिए? चलो कोई बात नहीं, पागल हो गया क्या? मंगल बुध गुरु शुक्र, प्रैक्टिस करवा रहा है क्या? शनि और रवि, एग्जामिनर क्या है? प्रैक्टिस करवा रहा है। एनटीपीसी ग्रेजुएट की देने गए थे आप, लेकिन आपसे प्रैक्टिस करवा दी उसने, किसकी? एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की। ठीक है, सोमवार से शुरू होता है, सप्ताह के रविवार। टी से पहले केवल 2 व्यक्ति, टी से पहले केवल 2 व्यक्ति, टी यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद डी के बाद केवल 1 व्यक्ति, डी के बाद केवल 1 व्यक्ति, और टी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति, टी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? ई और सी के बीच केवल 1 व्यक्ति, ई और सी के बीच केवल 1 व्यक्ति, ई और सी के बीच केवल 1 व्यक्ति। ठीक है, ई और सी के बीच, अब ऊपर नीचे पता नहीं है कौन है। ठीक है, यू की परीक्षा ई के ठीक पहले, यू की परीक्षा अच्छा ई के ठीक पहले होती है, यू की परीक्षा ई के ठीक पहले होती है। वेरी गुड, ई के ठीक पहले होती है, मतलब ई यहाँ पर आएगा, यू यहाँ पर आएगा और सी यहाँ पर आएगा। बहुत बढ़िया, क्योंकि ऊपर नीचे हो सकते हैं ई और सी, इसने कोई कंडीशन नहीं दी, वो बचा वो यहाँ पर आ जाएगा, और हो सकता है यही पूछा है, जो बचा है वही पूछा गया है। ठीक है, तो सी डी ई एफ हो गया, एस बचाओ मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आ गया मजा? बस ऐसे ही क्वेश्चन से पूछेगा। अब उसने क्या प्रैक्टिस करवा दी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यही क्वेश्चन भर भर के दे रहा है, इसमें मतलब पीछा पकड़ लिया साले ने। है, भाग को गुणा से बदलना है, माइनस को प्लस से बदलना है, गुणा को भाग से बदलना है, प्लस को माइनस से बदलना है। 14 7 98, और इसमें गुणा करना है भाई 12 का। तो 12 24, 12 36, और 12 72, और 3 75। ठीक, ये आ गया 14 35, 14 में से मतलब 35, 14 इसमें प्लस करेंगे अगर तो 0, 6 और 1 7, 770 में से 35 जाएगा तो 735। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कैलकुलेशन थोड़ा सा आएगा, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है ये? अलग KGN 11 7 5। ठीक है,
चलो यहीं से देख लेते हैं। -2 यहाँ पर, -2 यहाँ पर, -2 यहाँ पर, -2। अच्छा सब में -2 हो रहा है, बहुत बढ़िया। आगे वाले में समस्या है क्या? बिल्कुल। -4 -4 -4, ये ऑप्शन नंबर बी है, लग गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है ये भी देख लेते हैं अपन। ये D4 1 और X24, ठीक है। W23 S19, हाँ मेरे भाई, यहाँ पर 4, यहाँ पर ये अलग है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर -4 हो रहा है, यहाँ पर -4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर -3 हो रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। विशेष कूट भाषा भाई क्वीन का पूछा गया है, जो पूछा है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक क्वीन। क्वीन 2 जगह यहाँ पर IC नहीं दिख रहा है, FV नहीं दिख रहा है, SU मेरा भाई, कोड SU हो जाएगा, खत्म। इतना सा क्वेश्चन है ये तो, ठीक है, इसमें समय नहीं लगना चाहिए मेरे भाई। और इसी प्रकार के बिल्कुल मेरे भाई इससे कम लेवल, ये ग्रेजुएट लेवल का था, इससे कम लेवल आएगा तो आप खुद समझ सकते हो कि आप बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर 30 में से 30 नंबर ला सकते हो। पूरा ध्यान से अगर देखा तो, पूरा ध्यान से अगर आपने एक एक करके, अब आप सोचो 25 दिन तक अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे हम, तो मेरे भाई यहाँ पर 30 में से 30 नंबर लाना कोई बड़ी भारी बात नहीं है मेरे भाई, कोई मतलब इतनी वो विशेष बात नहीं है कि जो हम नहीं ला पाएंगे। ये मार्क्स जो है ना, ये बिल्कुल ला पाएंगे 100% गारंटी के साथ। ठीक है, 100% गारंटी के साथ ये ला पाएंगे 30 में से 30 मार्क्स। अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आया था, इससे हल्का ही आएगा। इसका मतलब हम बिल्कुल मेरे भाई 100% यहाँ पर ला सकते हैं और ला कर दिखाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, जो हमारा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की जो हजार क्वेश्चन की सीरीज चल रही है भाई, उसको देखना तो बिल्कुल भी मत भूलना। वो तो देख लिया ना तो उसमें समझ लो करंट अफेयर स्टैटिक जीके का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद साहब।